दोस्तों, मनौना धाम की कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। जैसे आपको हम बता दें कि रात में अभी बज रहे हैं 2:49 हो रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए कल से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग भरा पड़ा हुआ है। ठंडी का मौसम चल रहा है और जय श्री श्याम, जय मनौना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 1-1 बजे रात को लोग लाइन में खड़े रहते हैं और वो बेचारे 12-12, 13-13 घंटे या 15-15 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। बैरिकेटिंग में सारी रात उन्हें जगना पड़ता है और इतनी तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज ठंड होती है, सारा उन्हें सहना पड़ता है। तो कभी कभी मैं जब वीडियो शूटिंग के लिए वहां जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ, तब ये वीडियो मेरे सामने आती है और जब ये पल मेरे सामने आते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आने वाले भक्त हैं, मनौना धाम आने वाले भक्त हैं, वो हमेशा मुझे कमेंट किया करते हैं कि भैया मनौना धाम में कब भीड़ रहेगी और कब नहीं भीड़ रहेगी, हमें मनौना धाम कब आना चाहिए। तो मैं इसी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भैया मनौना धाम में कब कम भीड़ रहेगी, कब ज्यादा भीड़ रहेगी, महंत जी आपको कब से कब तक नहीं मिलेंगे, कब से कब तक मिलेंगे, और आजकल क्या मनौना धाम में कितनी भीड़ चल रही है, इस समय महंत जी मनौना धाम में आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो पेशेंट ज्यादा हाईटेक है, चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसे आप मनौना धाम कैसे लाएंगे। ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत साथ देगी यदि आप मनौना धाम आना चाहते हैं। ये मेरी 10 या 12 मिनट की वीडियो, आप यदि मनौना धाम आ रहे हैं तो बाद में पछताना लायक आपको नहीं छोड़ेगी कि ये वीडियो देखें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। जब आप मनौना धाम आते हैं और किसी से पूछते हैं कि भैया हमारा टोकन कहाँ कटेगा, भैया हमें श्याम जल कहाँ मिलेगा, तो आपसे कोई सीधी बात नहीं बताता है कि आपको टोकन कहाँ मिलेगा, आपको श्याम जल कहाँ मिलेगा, आपको महंत जी कहाँ मिलेंगी। क्योंकि मनौना धाम में सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है और ये धाम मनौना धाम ही नहीं है, सब जगह, हर जगह, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सब जगह सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो जब आपको पूर्ण जानकारी रहेगी कहाँ महंत जी बैठेंगे और कहाँ श्याम जल हमें लेना है और किस लाइन में हमें लगना है, जिससे हम सबसे पहले महंत जी के दर्शन कर पाएंगे या मंदिर के दर्शन कर पाएंगे या हम छीटा ले पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी होती है कि सारी जब चीजें हमें जानकारी हो जाती हैं किसी चीज के बारे में, तब हम किसी भी स्थान पे जब जाते हैं तो हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती और बगैर जानकारी के हम किसी भी स्थान पहुंचते हैं तो हमें स्थान पर पहुंचने के बाद बहुत ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो मनौना धाम के बारे में एक एक जानकारी देंगे कि आपको मनौना धाम कैसे आना है, महंत जी से कैसे मिलना है, श्याम जल आपको कहाँ मिलेगा और आपको किस लाइन में सबसे पहले लगना है जिससे आपको छीटा मिल सके। यदि आपके पास कोई पेशेंट है तो उसका टोकन कहाँ कटेगा। यदि आप अपनी निजी गाड़ी से जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, वहां आपको पार्किंग कहाँ करना है, आपको वहां रहना कहाँ है, होटल कहाँ मिलेगा खाना खाने के लिए, और आपको रूम वगैरह कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले आपको मनौना धाम जाकर क्या करना है, अर्जी कैसे लिखना है, अर्जी कहाँ लगानी है, ये ढेर सारी चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मनौना धाम आने के बाद में किसी से कोई चीज पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको हम पहली जानकारी देते हैं कि आप ये मनौना धाम आ रहे हैं तो मनौना धाम पड़ता कहाँ है। मनौना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में मनौना धाम पड़ता है। मनौना धाम की तहसील आमला है जो कि यूपी 25 है। आप कोई भी शहर से आ रहे हो, दिल्ली, बंबई या कहीं से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लखनऊ आ जाइए। और यदि आप दिल्ली, बंबई, पानीपत, सोनीपत इधर से आ रहे हैं तो आप लखनऊ से पहले ही आपको मिल जाएगा बरेली। और बरेली हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बरेली कोई भी स्टेशन है, हर एक स्टेशन से आपको बरेली के लिए ट्रेन जरूर मिलती है। और यदि आप बरेली पहुंच जाते हैं तो बरेली से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर आपको मनौना धाम मिलेगा। और मनौना धाम आप चाहे जिस टाइम पहुंचो, जैसे आप अचानक रात्रि में पहुंच गए और रात्रि के लगभग 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो मनौना धाम पहुंचने के बाद में यदि आपसे महंत जी से मिलना है और मंदिर के दर्शन करने हैं
छींटा लेना है। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज के पेशेंट हो, कोई भी चीज से आपको दिक्कत है, तो आपको छींटा लेना बहुत अनिवार्य होता है मनौना धाम के जाने के बाद में। ये चीजें सब लोग आपको नहीं बताएंगे कि मनौना धाम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मनौना धाम यदि आ गए हो आप, तो सबसे पहले आपको नहा धो करके मंदिर के दाहिनी वाली लाइन में लग जाना है। किसी से नहीं पूछना है हमें कहाँ लगना है, मंदिर के दाहिनी साइड वाले लाइन में लग जाना है। दाहिनी साइड वाले बैरिकेटिंग यानी बम्बू का जो रास्ता बना है उस रास्ते में लग जाना है। उसमें आपको क्या होगा, उस रास्ते से आपको, उस लाइन से आपको मंदिर के दर्शन होंगे। सुबह यदि आप टाइम से पहुंच जाते हो, उसमें लग जाते हो यदि, तो आपके छींटा भी मिल जाएगा। जब महंत जी महाराज सुबह की आरती यानी कि 8 बजे की जब आरती करते हैं, उस आरती के बाद में जो छींटा लगता है, वो छींटे का लाभ आपको आराम से मिल जाता है। और वो छींटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो छींटा का एक बूंद यदि आपके ऊपर पड़ता है तो आपकी सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखें कि यदि आप मंदिर परिसर में जाते हैं तो नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है। मंदिर में जाइए और उसके बाद में जब छींटा ले लेते हैं आप और प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद जब महंत जी चले जाते हैं तो आपके लिए मंदिर खोल दिया जाएगा मंदिर के दर्शन करने के लिए। और जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं तो वहीं पर जो भी आपका मतलब अर्जी है और जिस भी बीमारी से आप परेशान हैं, किसी भी चीज से यदि आप परेशान हैं, तो वहीं पर श्याम बाबा से दोनों हाथ जोड़ करके कहना है कि हे श्याम बाबा, मैं दुनिया से हार कर आपके धाम में आया हूँ। मेरी सारी खता और गलती माफ करके आप मुझ पर कृपा करें और बीमार मेरे मुझे ये बीमारी लग गई है, किसी भी प्रकार की चीजें हैं उसे ठीक करें। इसके बाद में जब आप यदि कोई अर्जी लिखते हो, और पहले बता दूं आपको अर्जी कहाँ लिखनी है, जहां आप प्रसाद लेते हैं वहीं आपको अर्जी मिल जाएगी। प्रसाद वाले भैया से कहिए कि हमें भैया अर्जी लेनी है, तो प्रसाद वाले भैया आपको अर्जी दे देंगे। और अर्जी में 61 रुपया लिखनी होती है। अर्जी लिखने के बाद में जो अर्जी में आपको लिखना है, कोई तकलीफ हो किसी भी प्रकार का, कोई भी समस्या है, तो उस अर्जी में लिखने के बाद में आपको 61 रुपया रखनी है। 61 रुपया रखने के बाद में जब आप मंदिर के दर्शन करोगे तो आपकी अर्जी वहीं जमा हो जाएगी। इसके बाद आपको मंदिर के बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद में एक छोटा सा आभरण मिलेगा, उसमें आपको मथवान लेना है यानी कि उस जल को ग्रहण करना है। इसके बाद जैसे मंदिर के साइड से आप निकलोगे, आपको श्याम जल की दुकान मिल जाएगी, जहां बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में मंदिर की यानी कि बाईं साइड में श्याम जल की दुकान है। वहां आपको श्याम जल की दुकान से आपको श्याम जल की एक दो मतलब जितनी बोतल है आपको चाहिए उतनी बोतल ले लेनी है। बोतल लेने के बाद में मंदिर के बाईं साइड वाले लाइन में आपको लग जाना है। वहां ढेर सारे लोग हमेशा लगे रहते हैं उस लाइन में, चाहे आप रात में जाइए चाहे आप दिन में जाइए। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने दिखाया है रात में 2:30 बजे का टाइम हो रहा था और पूरी बैरिकेटिंग बिल्कुल फुल थी आदमी से, इतने आदमी थे। तो आपको लाइन में लग जाना है और लाइन में हमेशा याद रखें कि लाइन में आप सुबह लगे। यदि आप सुबह लाइन में लग जाते हैं तो शाम तक महंत जी से मुलाकात हो जाती है और महंत जी आपको आराम से आपका जल पढ़ देंगे और आपकी सारी समस्या सुलझ जाएंगी। याद रखिए कि मनौना धाम में 2 दिन महंत जी नहीं बैठते हैं। पहले तो बृहस्पतिवार और बुधवार नहीं बैठते थे, लेकिन अब उस दिन को चेंज करके अलग कर दिया गया है। अब क्या होता है कि महाराज जी अब मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन नहीं बैठते हैं। इन दिनों को छोड़कर महाराज जी सारा दिन बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं। लेकिन याद रहे कि आज तो तारीख हो गई 20 मार्च, और 20 और 21, 22, 23 तक महाराज जी तीर्थ स्थल पर गए हैं, मनौना धाम में नहीं है। और इसके बाद में 27 फरवरी को मनौना धाम में अच्छा रंग महोत्सव यानी कि होली खेली जाएगी। आप होली सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, वहां जाकर के होली भी खेल सकते हैं। किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि आप यदि मनौना धाम जाते हैं और आपके साथ में कोई ऐसा पेशेंट है जो चल नहीं पा रहा, उस पेशेंट को आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको टोकन कटाना होगा। और
टोकन के साथ साथ आपको जहां टोकन कटाना है वहां एक पेशेंट का उसका फोटो लेके जाना है, यानी फोटो या वीडियो आपको दिखाना पड़ता है कि हमारा इस तरीके से पेशेंट है, वो चल नहीं पा रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसे हमें मंदिर के दर्शन करवाना है और बाबा से चेकअप करवाना है, बाबा उसे झाड़ेंगे, ये मतलब जो भी समस्याएं हैं वहां आप जहां टोकन कटेगा वहां आपको बता देनी है। टोकन वाले भैया आपका टोकन काट देंगे और टोकन काटने के महज 1 से 1.5 घंटे में महन जी महाराज आपको देख लेते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको याद रखें टोकन के साथ साथ में ये नहीं कि टोकन कट गया अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोकन लेने के बाद में आपको 1 बोतल श्याम जल जरूर लेना है, क्योंकि जब महन जी देखते हैं तो श्याम जल का होना अनिवार्य होता है। जब आपके पास श्याम जल नहीं रहेगा तो महंत जी उस पेशेंट को क्या पिलाएंगे। और मनौना धाम में यदि और दान की बात की जाए तो दान किसी प्रकार का किसी के हाथ में ना दें, कोई भी दान हो तो दान पत्र में डाल दें। और यदि कोई सेवादार किसी भी तरह के आपसे शुल्क मांगता है कि ये शुल्क मेरे पास जमा करिए, ऐसे हम महंत जी से मिलवा देंगे, तो उसकी बातों में ना आए। और महंत जी आपको फ्री, हमेशा फ्री, आप फ्री देखते हैं, किसी भी भक्त से किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है। और यदि आप मनौना धाम जाते हैं तो सबसे बड़ी बात लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि भैया वहां पार्किंग कहाँ है, तो पार्किंग भैया वहां 100 बीघे की पार्किंग हमेशा फ्री है, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। और इसके बाद में मनौना धाम में ही आपको रूम रहने की व्यवस्था, उच्चतर व्यवस्था मिल जाती है, जैसे आप पैसा खर्च करेंगे वैसे। जैसे आपको वहां 300 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाता है, 300 रुपये से 700 रुपये तक, 800, 1500 रुपये तक, मतलब आपको अच्छा पर्सनालिटी वाला रूम मिल जाएगा, जिस रूम में आपसे आप 2-3 लोग आराम से रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये रही मनौना धाम की कुछ आज की खास अपडेट और आज के ये वीडियो रहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में जय श्री श्याम नाम से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं हमेशा बार बार नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो मनौना धाम से जुड़ी जानकारी, मनौना धाम से जुड़े अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जैसे कि आपको मनौना धाम आने में लाभ होगा। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम।